मेरा नाम पास्टर रमेश आज, पर कभी मेरा नाम रमेश कुमार था। आज भी मेरा नाम रमेश कुमार, आधार कार्ड है मेरे पास। हालेलुया। मेरी फैमिली में हम 3 भाई 3 बहनें। मैं सबसे छोटा, मेरे से छोटी एक बहन है। मैं 9th क्लास में था। मैं शुरुआत से देखते आया मेरे परिवार के अंदर बहुत अच्छा काम था। मेरे डैडी तीसरे हिस्से पे काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, और धीरे धीरे वो काम सब चला गया, सब अचट हो गया। सब कुछ इतना डाउन चले गए हम, इतना क्लेश में चले गए हम, कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। दिल्ली, जम्मू, यूपी, जहां हम अपने परिवार को लेके नहीं गए, और इतना खत्म हो गया हमारा सब कुछ। हमारे घर में कट्टा भरा हुआ रखा था पित्तल के बर्तनों का, जो मेरी माँ को दहेज में मिला था। मैंने देखा उसको, इतने बड़े बड़े गिलास पित्तल के, इतनी बड़ी बड़ी कड़छी, प्लेटें, थालियां, वो सब बिक गया। इतनी नौबत आ गई। किनके चक्करों में जी? भक्तों के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में। पहले डॉक्टरों से दवाई खाओ, फिर भक्तों के पास गए। पहले डॉक्टरों ने लुटा, उनकी समझ नहीं आई, फिर भक्तों ने लुटा, उसकी समझ नहीं आई। फिर मैं सेवा में लग गया, सेवादार बन गया। मैं एक दरगाह पे, हजरत मोहम्मद अली, उस दरगाह पे मैं सेवा करने लग गया। करनाल के नियर बहुत नजदीक एक गांव पड़ता है। जब आप मेरे गांव में जाएंगे, आज भी लोग मेरे को बाबा के नाम से जानते हैं। मेरे को लोग बाबा कहने लगे, क्योंकि मैं उस दरगाह पे रहता था। कुछ नहीं हुआ, कलेश बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं 9th क्लास में था, हम इतने डाउन चले गए, इतना कलेश हमारे घर में, बहुत ज्यादा। और कलेश किस बात का था आज तक नहीं पता चला। एक व्यक्ति ने मेरे को प्रभु के बारे में बताया, हमारे पड़ोस का था, चाचा लगता है। उसने कहा, बेटा यीशु के पास जाके देखो, प्रभु तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। है? मैंने कहा, भाई साहब तुम अंग्रेज बन गए, तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, धर्म बदल लिया, तुम ठाई गिरे वाले काम करते, चौक के बीच में थे। मैंने, मेरे वर्ड्स थे, उस बंदे को मैंने बोला, मेरी मदर की ब्रेस्ट एक साइड की बिल्कुल गल गई, जख्म हुआ, कीड़े चलने लग गए, ब्रेस्ट कैंसर बता दिया डॉक्टर ने। और डॉक्टर ने बताया, अब ये ब्रेस्ट का ऑपरेशन होगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको काटा जाएगा और फिर बायोप्सी के लिए भेजा जाएगा, मांस के टुकड़े, और उसके बाद अगर ये फैला होगा पूरे चेस्ट में तो दोनों ब्रेस्ट कटेंगे। और मेरी उम्र 16 साल के लगभग थी, 15-16 साल का था। मैंने ये सोचा, अगर मेरी माँ का ऑपरेशन होगा तो ये कैसी लगेगी बाद में। और मैं उस बंदे के घर गया। वो बंदा नहीं था, उसकी वाइफ थी। दोपहर का समय, मैंने कहा, आंटी जी क्या यीशु मसीह मेरी माँ को ठीक कर सकता है? उसने कहा, भाई विश्वास करके देख लो। उसने सीधे मुंह बात नहीं किया, उसको पता था इसने मेरे पति की बेइज्जती की है। मैंने कहा, आंटी जी अगर मेरी माँ ठीक होगी, मेरा घर ठीक हो गया, मैं अंतिम सांस तक यीशु मसीह का प्रचार करूंगा। और आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालेलुया। मैं अगले संडे उस बंदे के साथ चला गया चर्च में। जब मैं चर्च में गया, मेरे हालात बिल्कुल माड़े थे। घर के हालात तो माड़े थे, मेरे वैसे माड़े थे। मैंने हनी सिंह वाली कटिंग करवा रखी, आहा, ऊपर बाल खड़े, पीछे चोटी, दोनों कान मेरे बिंदे हुए थे। हनी सिंह वाले टोपस पहन रखे थे। मेरी माँ के कान में टोपस नहीं थे, मेरे कान में थे। और मैं वहां पे गया, टी-शर्ट ऐसे चढ़ा के, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, मैं खड़ा पीछे चर्च में। कुछ समझ नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ नहीं आया। एक संडे ऐसे निकला, मैंने गवाहियां सुनी। अगले संडे में फिर गया, फिर गवाहियां सुनी। मेरे को एक विश्वास हुआ। वहां से एक बाइबल दी मेरे को, ये उठा के देना, ऐसी बाइबल दी, नया नियम। मैं इसको पढ़ने लगा, यीशु की वंशावली। कुछ समझ नहीं आया, सिर में दर्द हो गया, पर छोटो
ऐसे ऐसे नाम है, फाड़ फूड़ के फेंक दिया मैंने। फिर मैंने सोचा यार कहाँ लग गया तू इनके साथ, ये पागल लोग हैं। मेरा विश्वास टूट गया। फिर घर को देखा, फिर जाने लगा, लगातार जाता रहा। उस अंकल ने कहा बेटा शैतान नहीं चाहता तू जाए, इसलिए तू आज रास्ते में से वापस भाग गया साइकिल पे। मैंने कहा अगले संडे पक्का जाऊंगा। मैं अगले संडे पक्का गया। फिर मैं कंटिन्यू जाता रहा और मेरा विश्वास बढ़ा। वहां से एक तेल दिया सरसों का, प्रार्थना करके मैंने वो तेल लगाना शुरू किया मेरी माँ को। मेरी माँ को मैंने कहा दवाइयां बंद कर दो, यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। आज एक दाग तक नहीं है उसको। हालेलुया। एक दाग तक नहीं है मेरी माँ पे। हालेलुया। मैं कथा कहानी हिस्ट्री नहीं सुना रहा हूँ, आज की सुना रहा हूँ। आप आके देख लेना, गांव गवाह है, मोहल्ला गवाह है। हालेलुया। मैं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करता, मैं उस यीशु का प्रचार करता हूँ जिससे मैंने प्रॉमिस किया है। हालेलुया। वो धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया है। हालेलुया। उन लोगों को उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। मैं नशों में जीवन जी रहा था। मैं आपको बता दूं, जब हम भक्तों के पास फिरते थे, मैं किसी की निंदा नहीं करता, तब एक भगत ने हमारे घर में एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसने कहा अब से आपने हर रोज इसके ऊपर एक सिगरेट लगानी है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं सबसे छोटा था, मेरे गले में मोहरा डला हुआ था, सारे भक्ति के काम मेरे पे थे, सारा टेंडर मेरे पास था भक्ति का। उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर क्या किया, मैं रोज सिगरेट लगाता था शाम को उस पे। तो जब सिगरेट लगाता था वो चलती नहीं थी, तो मैं सुट्टा मार देता था। अब ऐसा चला, एक महीना मैंने ईमानदारी दिखाई पूरी, एक महीना पूरी ईमानदारी से मैंने हर रोज सिगरेट लगाई। 1 रुपये की आती थी, नंबर 1, नंबर 10 ऐसा कुछ नाम था उसका, वो सिगरेट आती थी 1 रुपये, वो लगाई मैंने। 1 महीने के बाद मैं एक दुकान पे था, एक व्यक्ति ने सिगरेट ली रेड एंड व्हाइट। अब उसके बाद मैंने भी वही सिगरेट ली। घर गया, माचिस उठाई, जेब में पाई उसकी तिल्ली और खाली खोखे की वो पाडली, वो जलाने वाली ली। बाहर खेतों में जाके टेबल पे बैठ के हाँ सिगरेट पी, मजा आ गया। फिर रोज मैं शाम को सिगरेट लगाता था, फिर रात को सिगरेट लगाता था, फिर इधर बाबे की सिगरेट, फिर बाहर सिगरेट, स्कूल में जाके आधी छुट्टी बाहर सिगरेट, ऐसे चला। मैं नशों में चला गया, फिर बियरें पीने लग गया, फिर दारू पीने लग गया, ऐसे चला गया मैं नशों। पर जब मैं खुदा के पास गया, मैं तब भी सिगरेट पीता था। फिर मैं ITI में पहुंच गया 10वीं करके, और बढ़ गई सिगरेट। पर एक समय ऐसा आया जब मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया, सब सेट हो गया। फिर मेरे को बात याद आई। मैंने कहा रमेश आपने कहा था कि अगर खुदा चंगा कर देगा तो मैं सेवा करूंगा। मैं ITI आदर में छोड़ के 1 महीना पहले एग्जाम से मैं ITI छोड़ के खुदा की सेवा के लिए मैंने समर्पण कर दिया। दिल्ली ग्लोबल यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन में मैंने PTH किया है, फर्स्ट डिवीजन में। परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। मैं आपको बता दूं कलीसिया, खुदा धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो जीवन बदलता है। हालेलुया। मैं जब वहां पे गया 2014 में मेरे डैडी एक्सपायर हो गए, और 2014 में जब वो एक्सपायर हुए, मैं 15 में वापस आया। जब मैं 15 में वापस आया, घर के हालात बिगड़ गए, मेरा पूरा परिवार बैकस्लाइड हो गया, दोनों भाई बैकस्लाइड हो गए, दोनों भाभियां बैकस्लाइड हो गए। 2009 में मैं प्रभु में आया था, 2012 में मेरा पूरा परिवार प्रभु में था, और तब मैं मिनिस्ट्री के लिए गया था, तब मैंने प्रभु को समर्पण किया था। और जब 2015 में मैं आया, मेरा पूरा परिवार बैकस्लाइड हो गया। उस समय मैंने, मेरी मदर ने, मेरी छोटी बहन ने डिसीजन लिया कि हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे, खुदा का इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं खुदा सच्चा है।
मेरे डैडी, मेरे फादर साहब 6 भाई थे। हम चाचे ताऊओं के जो लड़के हैं, हम 18 भाई हैं। हमारे जो भतीजे हैं वो अभी 29 हो गए। परसों एक और भतीजा हुआ, 29 हो गए। और भतीजे भी मेरे जैसे लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतने लोग हैं, पर मसीह में अकेला मेरा। सब बैकस्लाइड हो गए, पर हमने खुदा को नहीं छोड़ा। सब परिवार ने मेरे को छोड़ दिया, मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। मैंने कहा मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। हम अलग हो गए। मेरे हिस्से में खाली जमीन आई, भाइयों ने कब्जा कर लिया प्रॉपर्टी पे। खाली जमीन मेरे को दी। मैंने मेहनत किया, काम किया, प्रभु का काम किया, साथ में मेहनत किया। मेरे साथ ये भाई है, मैं फैक्ट्री में काम करने लग गया। फैक्ट्री का काम निपटा के शाम को छुट्टी होने के बाद हम खुदा का काम करने के लिए जाते थे। मेरे पास बाइक भी नहीं थी, किस्त वाले उठा के लेके गए, भाइयों ने साथ छोड़ दिया। और ऐसे हम ऐसे नहीं थे भाई लंजू पंजू। मेरा बड़ा भाई उस टाइम फॉरेन में था। हालेलुया। पर उसने कहा अगर तू चर्च को मानेगा, हुक्का का पानी बंद है, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, जो मर्जी करो, फिरो, कोई शादी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तेरी अपनी मर्जी कर। वो मेरे को बाहर बुला रहा था, मेरा पासपोर्ट बनवाया, मैं नहीं गया। मैंने कहा मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। कलीसिया मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मिरेकल किए, काम किया। 2016 में मेरी शादी हो गई। इतनी सुंदर वाइफ आई मेरी। मैं बिल्कुल इसके जैसा था, मैं बिल्कुल इसके जैसा हूँ। जो लोग जानते हैं मेरी वाइफ, मैं इसके जैसा था उस टाइम। अभी तो मैं गोरा हो गया। और मेरी वाइफ बिल्कुल सफेद थी। और मेरे चाचा ने कहा था तेरा कोई ब्याह नहीं करेगा। क्यों जी? क्योंकि तूने धर्म बदल रखा है, और ऊपर से बापू नहीं रहा, ऊपर से तेरे पास घर नहीं है। जब मेरी सगाई हुई, मैं अपने चाचा को पैर पकड़ के लेके गया, एक चाचा को। पर जब मैं बारात में गया, उसको लेके नहीं गया। मैं उसको दिखा के लाया कि देखो मेरा ब्याह कहाँ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी शादी होगी जैसे तैसे बढ़िया रीति से होगी। मेरे पूरे गांव में से कोई रथ पे नहीं बैठा, मैं पहला व्यक्ति था जो रथ पे बैठा। मैं आपको बता रहा हूँ खुदा क्या करता है। अभी प्रचार शुरू नहीं हुआ, अभी तो मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। 2016 में मेरी मैरिज होगी 2 नवंबर को, और शादी के बाद मेरी वाइफ को बेबी कंसीव नहीं हुआ। 2020 में लास्ट में जब हम खुदा की हुजूरी में थे, 72 घंटे की फास्टिंग प्रेयर में हम गए, और खुदा ने मेरी वाइफ को बेबी कंसीव कराया। और 2021 में 23 जनवरी रात 11 बजे मेरे पास एक फोन आया मेरी वाइफ का, और मैं कहीं पे प्रेयर में था। और उसने कहा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है पेट में, ऐसा लग रहा है कुछ फट गया है। मैंने प्रार्थना की, और मैं 12 बजे राइट अपने घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा, मेरी वाइफ ठीक थी, लेटी थी। जैसे वो उठी, फिर से पेन शुरू हो गया। मैंने रात को देखा पेन बहुत ज्यादा है। हम हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल गए, ये भाई जो चश्मे वाला बैठा है, बहुत अच्छा भाई है हमारा, और ये और इनकी वाइफ वो आए हॉस्पिटल में। रात को 1 बजा हुआ था, और डॉक्टर ने टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड किया, और उसने बताया कुछ नहीं, ऐसे ही है, इंजेक्शन लगा दिया। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं है। मैंने उससे पूछा बेबी ठीक है? कह रही ठीक है। अगले दिन हमने फिर से एक फेथ अल्ट्रासाउंड के नाम से है, वहां अल्ट्रासाउंड कराया। मैंने मेरी वाइफ के 2 अल्ट्रासाउंड लिखे डॉक्टर ने, यूट्रस का अलग लिखा, पेट का अलग लिखा, 2 लिखे। उसमें पाया गया कि इनकी जो ट्यूब है वो फट चुकी है। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने बताया कोई नहीं, दवाइयों से बाहर निकल जाएगी, चिंता नहीं करना। ऐसे ही लेके हम फिरते रहे। 3 दिन हो गए। उसके बाद मेरे पास्टर रहते हैं अम्बाड़ा में, उन्होंने फोन किया मैं इधर आ जा। मैं वहां पर गया, वहां पे एक डॉक्टर के पास गए, उसने अल्ट्रासाउंड लिखा। शहर से 15-20 किलोमीटर दूर, वहां से शहर में आए, अल्ट्रासाउंड कराया, फिर वापस गए। उसने तुरंत से गाड़ी उठाई, हमें लिया, हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन शुरू कर दिया। 1 रुपया नहीं था मेरे पास वहां पे अम्बाड़ा में, और कोई नहीं था मेरे साथ, मैं और मेरी वाइफ। उसने कहा 3 दिन हो गए इसकी ट्यूब फटी हुई है,
इसके अंदर अगर पॉइजन फैल जाएगा ये लड़की नहीं बचेगी। मैंने कहा बच्चा ठीक है, कह रही बच्चा कहां से ठीक होएगा जब ये हो गया। उन्होंने ऑपरेशन किया, ट्यूब रिमूव कर दी, बाहर निकाल दी ट्यूब। हम इतने खुश थे, कितने साल के बाद परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। लोग ताने देते थे, मेरे खुद के रिश्तेदार मेरी वाइफ को ताने देते थे, हम बहुत खुश थे। लेकिन बाद में ये हुआ, हम खुशी खुशी गए थे, पर जब हम आए हमारे लीडर्स थे मेरे साथ, बहुत परेशान। मैं रात को हॉस्पिटल के नीचे पड़ा गाड़ी के बीच में, रात को 2:30 बजे मैं रो रहा था, परमेश्वर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका। मैं 16 साल का था जब मैंने आपको समर्पण किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया मैंने, और क्या मिल रहा है मेरे को, ये दुख। मैं रो रहा था, और रात को 2:30 बजे मेरे पास हमारी चर्च के एक भाई ऑस्ट्रेलिया में है, उसने फोन किया, उसकी वाइफ ने फर्स्ट टाइम मेरे से बात की और वो रो रही थी वीडियो कॉल। उसने कहा भैया आप बिल्कुल चिंता ना करो, हमारे पास 2 बेबी हैं, एक आप ले लो। मैंने कहा परमेश्वर मुझे देगा। पर उस समय में मेरे दोस्त ने जो बात कही, उसने कहा भाई आयुब धर्मी था इसलिए वो रो रहा था, आयुब धर्मी था इसलिए वो टाट पे था, आयुब धर्मी था इसलिए उसे फोड़े निकल गए। इसलिए चिंता नहीं करना, खुदा की नजर में तू धर्मी है और खुदा तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। गांव के लोग पता लेने आते थे, मेरी वाइफ को बोलते थे, कई चीजें बोलते थे, क्या हो गया तुम तो अच्छे हो, फिर भी ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरी वाइफ बड़ी बड़ी रोती होती थी, ऑपरेशन हो गया, बेबी भी नहीं बचा, ट्यूब भी नहीं बचा, राइट साइड की ट्यूब निकल गई। एक लेडीज आई, उसने चमत्कार कर दिया, उसने कहा अब सच्ची साइड की ट्यूब निकल गई, अब कभी बेटा नहीं हो सकता। मैंने कहा माता जी चाय का कप नीचे रखो। उसने कहा सच्ची साइड की ट्यूब निकल गई, कभी बेटा नहीं हो सकता। मैंने कहा माता ये नीचे रखा, चलो अपने घर। मैं उस खुदा को जानता हूं जो 100 साल की उम्र में बच्चा देने की ताकत रखता है। हालेलुया। मैं उस खुदा को जानता हूं जो गर्भ के अंदर यूट्रस बनाने की ताकत रखता है। मैं उस खुदा को जानता हूं जो आज भी काम करने की ताकत रखता है। अरे जो मेरी मदर का ब्रेस्ट कैंसर हील कर सकता है, ये ट्यूब क्या चीज है। हालेलुया, हालेलुया। 2022 में खुदा ने मेरी लाइफ में एक मिरेकल किया, और मिरेकल ये था 2022 में 5 अप्रैल को सुबह मेरे पेट में, रात को ही देखा मैंने, एक गोला उठा हुआ था, मेरे पेट में गोला उठा हुआ था। अब मैंने मेरी वाइफ को दिखाया, फिर मेरा भांजा एक साथ में उसको दिखाया, फिर हमारे चर्च में एक वैद्य जी है, मन के सर्वाइकल माइग्रेन नस ब्लॉकिंग, उसको बुलाया, उसने देखा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, उसने कहा भाई ये गोला नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। उसने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया, मेरा जन्मदिन था उस दिन 5 अप्रैल को। मैं वो अल्ट्रासाउंड कराने चल गया, 2 मिनट का काम है, अल्ट्रासाउंड कराया था। मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया, कहाँ है वो लड़का, लड़का यहाँ दिखा। मैं कुछ भी हवा में नहीं फेंकता, इसमें रिपोर्ट है। हालेलुया। मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया, वो अल्ट्रासाउंड भी है हमारे पास, पर उसने अल्ट्रासाउंड किया और उस डॉक्टर को फोन किया कि जिसको आपने भेजा है इसको दोबारा भेजो, इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, मैं वापिस उस डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा क्या बोला उसने कहा भाई साहब, मेरे गांव में था वो, मैं करनाल में अल्ट्रासाउंड करा। उसने कहा तू वापिस जा, ये पर्ची ले जा, इतने का ये टेस्ट है पर 1500 रुपये लेस है। मैंने कहा अच्छा जी। मैं वापिस गया, हमारे बच्चे मेरे घर बैठे केक लेके, चर्च का पूरा यूथ, पास्टर जी का बर्थडे है और पास्टर जी को मशीन में लगा रखा, सब लोग बाहर में अंदर। ऐसी मशीन जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, गुफा लगती है, डर लगता है, बाँ बाँ करती है। हाँ MRI ये किया, और ये मेरा ही है, किसी को उठा के नहीं लाया। उसने ये किया
फिर ये दे के वापिस भेजा। मैं वापिस गया, उसने बताया तेरे को पता क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम भाई? उसने कहा तेरा पैनक्रियाज सड़ चुका है, तेरे पेट में पैनक्रियाज बिल्कुल सड़ा हुआ है, और पैनक्रियाज शरीर का बहुत सेंसिटिव पार्ट है, और जैसे हार्ट महत्वपूर्ण है वैसे पैनक्रियाज महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा अच्छा जी। फिर उस डॉक्टर ने दूसरी जगह भेजा, दूसरी जगह ये टेस्ट हुआ, अलग टेस्ट, एक बड़ी मशीन, उसमें मेरे को बांध के पूरा पकड़ना भाई साहब, उसमें मेरे को पूरा बांध के एक एक अंग का 3-4 घंटे तक मेरा पूरा सीटी स्कैन किया हुआ, एक एक पार्ट का। मशीन ऐसे घूमती नीचे आती थी। एक मशीन वो है जिसमें बंदा उधर जाता है, एक मशीन वो है जो ऊपर से आती है नीचे, वो आती है पूरा, उसमें ऐसा लगता है गिरेगी, यहीं आके रुकती है बिल्कुल, और बहुत तकड़े वाली मशीन है, पूरे शरीर के ऊपर होती है। उसने किया एक एक अंग का मेरा जी। फिर मेरे को उस पर विश्वास नहीं हुआ, मैं दूसरे हॉस्पिटल गया, उन्होंने अपना किया, उन्होंने ये दिया, उन्होंने भी कहा भाई साहब तेरा तो औखा ही है भाई। अब मैंने एक दिन मेरी वाइफ ने कहा मैं चलूंगी आपके साथ। मैंने कहा जी चलिए। एक डॉक्टर के पास गए, दिखाना भाई साहब, उसको ये रिपोर्टें दिखाई, हम उसको ये रिपोर्ट दिखा दी मैंने कहा ये देखो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जिंदल की है, डॉक्टर जिंदल, और ये मेरी है, नाम एड्रेस मोबाइल नंबर सब देख सकते हैं। उसने बता दिया भाई साहब ये आपका पैनक्रियाज इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं आपका पैनक्रियाज, वो बहुत औखा है, करनाल में इसका कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे भाई लीडर फिर ये भी मेरे साथ गए, इन्होंने कई जगह रिपोर्ट भेजी, हमारे वैद्य जी ने कई जगह रिपोर्ट भेजी, उन्होंने कहा भाई औखा ही है ये बंदे का। मेरी वाइफ और मैं एक डॉक्टर के पास गए, उसको रिपोर्टें दिखाई, 500 की पर्ची लगवाई। डॉक्टर कह रहा मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं, मैं कहा पी लो। मेरी वाइफ को बोलता है रिपोर्ट देख के, मेरे को पूछा क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं तो जी आराधना करता हूँ प्रभु की। कहता भाई कैसे? मैं कहा गिटार बजा लेते हो थोड़ा बहुत। कहता गिटार बजाओ, अपनी पत्नी को गाने सुनाओ जब तक जिंदा हो, क्योंकि आप बचोगे। मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आ गए, रोती हुई बाहर निकली, और उस दिन के बाद मेरी वाइफ की आंखों के आंसू नहीं सूखे। मेरी माँ, मेरी वाइफ गलियों में रोते हुए फिरते थे। जब एक माँ को पता चले उसका बेटा बचेगा नहीं, क्या बीतते। मेरी वाइफ रात को सोती थी ना, सोती नहीं थी, रात को उठ उठ के मेरी तरफ देखती थी, भाई आप ठीक हो, आप ठीक हो। हमारे सारे लीडर, पूरी चर्च रोती होती थी जब मैं चर्च में आता। सबको पता था पास्टर जी बचेंगे। आप रिपोर्ट लेके जा सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, कोई डॉक्टर को आप दिखाइए। और मैं करनाल तक सीमित नहीं रहा, मेरा बड़े वाला सांडू मेरे से बड़ा मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में डॉक्टर है, उसको जब पता चला उसने हमें बुलाया। मेरी सासू साले सब रोते होते थे, मेरा भाई भाभियां चर्च वाले सब रोते होते थे। मैं मैक्स हॉस्पिटल पहुंच गया, ये मैक्स हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं मैक्स हॉस्पिटल। सोचे भी करनाल के छोटे मोटे हॉस्पिटल डॉक्टर ने डरा दिया। 8 डॉक्टर थे जब मैं गया था वहां, ये रिपोर्टें देखी, फिर उन्होंने टेस्ट किए मेरे, उन्होंने अपने टेस्ट किए, एक एक पार्ट के अल्ट्रासाउंड, एक एक पार्ट की स्कैनिंग, एक एक चीज का टेस्ट, किडनियों का टेस्ट, ब्लैडर का टेस्ट, हर चीज का टेस्ट है इसमें। और मेरे सांडू के सामने मेरा बड़ा भाई था, डॉक्टर ने बोला बहुत मुश्किल है आपका बचना, क्योंकि आपका ऑपरेशन होगा, पूरा शरीर ओपन होगा, लास्ट में जाके पैनक्रियाज है। मैंने कहा कर दो ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए उन्होंने बिल बनाया, 7 लाख रुपए का एस्टिमेट।
मेरे सांडू ने कम करा करा के इसका जो पैसा बनाया 2,65,105 रुपए, और ये पैसा था सिर्फ ऑपरेशन का, ओपीडी के अंदर का, ओटी के अंदर का। इसके बाद उन्होंने ये पहले से लिखा बेड चार्ज अलग होगा, ब्लड चढ़ेगा अलग होगा, जो इंजेक्शन लगेंगे अलग होंगे, ये सिर्फ डॉक्टर की फीस है 2,65,000। हम जब वहां से आ रहे थे, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई था, चंडीगढ़ से बैठने के बाद करनाल तक वो रोता आया खिड़की की तरफ मुंह करके, और मैं आराम से ब्लैक टी शर्ट डाल रखी, इतने बड़े बड़े जूते, कार्गो पैंट, कान में मैंने लगा रखे, और मैं गाना सुन रहा था, मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुद का। हालेलुया। मेरी माँ, मेरे गांव वाले पता लेने आते थे, वो डॉक्टर बताते थे ये रिपोर्टें झूठी नहीं है, कोई भी बंदा आके देख सकता है। एक दिन मैं बहुत उदास हुआ, मैं कहीं गया हुआ था और मैं वहां से आया, बाइक पे था और बसंत विहार की सड़क पकड़ रखी, और रात को 10-11 बजे का टाइम था, और मैंने एक जगह बाइक रोकी, खेतों के बीच में टपराने वाला जो रास्ता, और सन्नी भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बाइक रोकी और मैं इतनी चीख के रोया, मैंने कहा परमेश्वर, मैं 16 साल का था जब मैं आपके पास आया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं सब कुछ छोड़ के आपके पीछे चला गया। आप जीवन बदलते हैं, आप पापियों को उद्धार करते हैं, पर मेरी लाइफ में आपने क्या किया? मैं बाइबल कॉलेज में था जब मेरे फादर एक्सपायर हुए, मेरे भाइयों ने छोड़ दिया, मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने सेवा छोड़ दी, बाइबल कॉलेज छोड़ के मैं आ गया। प्रभु आपने मेरे को क्या दिया? और मैं इतना चीख के रोया, मैंने कहा परमेश्वर, आज 5 साल हो गए मेरी शादी को, आपने मेरे को बेबी नहीं दिया। कोरोना का टाइम था जब हम छोटी सी जगह पे चर्च लगाते होते थे, कोरोना के टाइम में लॉकडाउन में हमारी चर्च ने 2 लाख रुपए इकट्ठा किया था, उससे पहले 19 में, और वो 2 लाख रुपया मैंने बयाना कर दिया जमीन का, और बाद में लॉकडाउन लग गया, 1 रुपया नहीं था, और खुदा ने हमें 18 लाख रुपए दिए कोरोना के टाइम पे। मेरे को परमेश्वर, वो चर्च, ये बिल्डिंग, क्या फायदा इसका? क्या फायदा है? कहां जाएगा ये? और मैं अकेला था उस सड़क पे, और मैं रो रहा था, परमेश्वर क्या है आप? मैं आयुब के समान नहीं कह सकता आपने दिया आपने लिया, मैंने कहा परमेश्वर उठा ले, क्योंकि मैं जब घर जाता था मेरी वाइफ मेरे को देखते ही रोने लग जाती थी, मेरी माँ रोती रहती थी, हमारे घर में खाना बनता था पर खाना खाता कोई नहीं था, मैं अकेला खाता था। मैं मेरी वाइफ को देखता था, मैं सोचता था मैं जब मर जाऊंगा इसका क्या होगा। मैं रातों को उठ के फिरता था सड़कों पे, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उस रात मैंने उस सड़क में खड़ा होके रो के चीखे मार के बोला, परमेश्वर आप बिलीव करेंगे, उसके बाद मैं अपने घर गया, मैं रात को 12 बजे उठा, मेरा घर खेतों में है, मैं सामने खेतों में गया और मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर इस साल में मेरे को बच्चा चाहिए, और मैं प्रार्थना में गया, मैंने प्रार्थना की। फर्स्ट डे था मेरा, पहली बार, ये पहली बार था मेरा लाइफ में 2009 से लेके 22 तक जब मेरी आंख से आंसू निकला प्रार्थना में। मैं कभी नहीं रोया,
क्योंकि मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ कि मैं खुदा का बच्चा हूँ और खुदा अपने बच्चों को रोने नहीं देता। पर ये फर्स्ट टाइम था जब मैं रोया। और 15 दिन के बाद खुदा ने मेरे को एक सौपन दिखाया। मैं एक बच्चे को छाल रहा था, उसके बाल इतने बड़े बड़े थे और मैं डायरी लिखता हूं, मैंने उस डायरी में लिख दिया वो सौपन। और 15 दिन के बाद नेक्स्ट मंथ मैं पुंडरी गया हुआ था प्रार्थना में। जब मेरी वाइफ ने फोन किया मेरे पास, आप किस टाइम आओगे? मैंने कहा मैं 5-6 बजे आऊंगा। उसने कहा मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा आप बिलीव करें, ये तबीयत आपकी गुड न्यूज में बदल जाएगी। मेरी वर्डिंग ये थी, मैंने व्हाट्सएप पे मेरी वाइफ को एक नाचते हुए बच्चे की फोटो भेज दी। रात को जब मैं आया, मेरी वाइफ के पेट में दर्द, सिर में दर्द, बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो गया। मैं उसको लेके सरकारी हॉस्पिटल गया, कल्पना चावला, और मेरे साथ मेरे भाई का लड़का था। हम गए और वहां डॉक्टर ने इंजेक्शन भरा, वो लगाने लगी। कल्पना चावला इमरजेंसी, वो लगाने लगी। मैंने उससे कहा मैडम जी आप इंजेक्शन ना लगाओ, वैसे गोली गाड़ी दो। कह रही क्यों? मैंने कहा ये प्रेग्नेंट है। मैंने कहा हाँ। एक भी वर्ड झूठा नहीं है। मैंने कहा हाँ। उसने लिख दिया। मेरी वाइफ ने कहा नहीं आप लगा दो। मैंने कहा नहीं नहीं मैडम जी नहीं लगाना। मैडम ने कहा और बतेरे मरीज खड़े, अपना फैसला कर लो। उसने कहा ऊपर चले जाओ, ऊपर है मैडम वो बच्चों वाले। हम उधर चले गए। मैडम उधर कोई बढ़ने नहीं देता अंदर किसी को। मैंने एक जानकार थी बहन जी, उसको बोला स्वीपर को, वो गई मैडम को बुला लाई। मैडम ने देखा क्या है जी? सिर में दर्द है, पेट में दर्द है जी। उसने कहा ठीक है दवाई लिख दी, इंजेक्शन लगवा लो। मैंने कहा इंजेक्शन नहीं लगवाना मैडम जी, ये प्रेग्नेंट है। और मेरी वाइफ कहती है नहीं। मैडम गुस्सा होगी, कह रही मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी इसका। मैंने कहा जी कर लो। मैंने कहा कर लो। मेरी वाइफ मेरे को बाहर लेके गई और वो कहती है चलो घर। कह रही आपने बेइज्जती करवा रखी, मैडम अल्ट्रासाउंड करेगी और क्या देखेगी? मैंने कहा आप क्यों घबरा रहे हो? करवाओ अल्ट्रासाउंड। मैडम भी हमारे से परेशान हो गई। मैडम ने अल्ट्रासाउंड नहीं लिखा, एक पर्ची पे कुछ लिख दिया। कह रही है दवाई ले आओ। तो मैं गया स्टोर पे, मैंने कहा भाई साहब ये दवाई दे दो। उसने एक यूरिन टेस्ट किट दी। अब सुनना, वो गुस्से में गई थी बाथरूम में, और जब वो आई ना, वो हंस रही थी और रो रही थी। हालेलुया! उस दिन के बाद मेरी जो पास्टर की वाइफ है, उन्होंने एक सपना देखा, और वही सेम सपना ये भाई जो चश्मे वाला इसकी वाइफ ने देखा। और उसने कहा पास्टर जी मैंने सपना देखा आपका, आप ठीक हो गए, आपकी बीमारी ठीक हो गई। उस पास्टर की वाइफ ने सपना देखा। फिर मैंने एक सपना देखा, एक हॉस्पिटल में मैं गया और डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया। चिट्टे कपड़े पहना हुआ डॉक्टर, उसने बिछा दिया, इधर पढ़ा दिया, ऑपरेशन किया। मेरे साथ एक लड़का था, मैंने उसको बोला ग्रुप में डाल दे, पास्टर का ऑपरेशन है, प्रार्थना कर दो। उसने ग्रुप में भी नहीं डाला, मेरा ऑपरेशन हो गया। उसने कहा भाग जा। मैंने कहा भी क्यों भाग जाऊं? चर्च वाले मिलने आएंगे मेरे से। सपने की बात बता रहा हूँ। उसने कहा भाग जा। जैसे भाग जा का मैं उठ गया, मैं रात को ही उठ गया। मैंने मेरी वाइफ को बताया, उसने बोला क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा ऐसा सपना दिखा है। उसके बाद मैंने फिर एक टेस्ट कराया, खाना भाई साहब। फिर मैं गया एक अल्ट्रासाउंड कराने, इसमें होगी फाइल। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, सीटी स्कैन कराया। फिर मैं दोबारा से उन्हीं हॉस्पिटलों में गया। इसमें एक और अच्छी, एक और देख। फिर मैं उन्हीं हॉस्पिटलों में गया। मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट थी अब। हालेलुया! प्रभु ने उसे ब्लेस किया। जी
फिर एक बड़ा डॉक्टर महावीर दल हॉस्पिटल में था, उसको किसी ने सजेस्ट किया, और मैं यहीं तक सीमित नहीं रहा, मैक्स हॉस्पिटल तक। मुंबई के अंदर हिंदुजा हॉस्पिटल है, उसमें एक मोमडन व्यक्ति है जो डॉक्टर है स्पेशल पैनक्रियाज का, उसने भी जवाब दे दिया था मेरे ऑपरेशन करने से। उसने कहा अगर ऑपरेशन करेंगे तो आप मर जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। पर जिस दिन मैंने ये ड्रीम देखा, उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया। मैं बता रहा हूं, जब अल्ट्रासाउंड हुआ ना, इतनी इस माइक जितनी बड़ी एक शीशी थी, उसमें कुछ जेल था, क्या था, तीसरा नंबर मेरा था। वो पूरी शीशी जेल की मेरे पेट पे लग गई। 16 लोग बाहर बैठे हुए थे जिनका अल्ट्रासाउंड था, मेरे ऊपर 2 घंटे लग गए। और डॉक्टर बार बार उसमें देखती है कंप्यूटर में, और वो कहती है भाई साहब आपको प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया। वो साथ ही साथ एक बंदा जेल लगा रहा है, वो मशीन घुमा रहा है पकड़ के पेट पे चारों तरफ 3 घंटे तक, फिर दोबारा जेल, फिर मशीन घुमाओ, फिर दोबारा जेल, इधर से मशीन घूम रही है, उधर कंप्यूटर में दिख रहा है। उसने कहा, एक बड़ा डॉक्टर बुलाया, उसने कहा जी ये देखो, चश्मे लगा के है, वो भी देख रहा है। उसने पूछा भाई साहब आपको प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा जी ये रिपोर्ट देखो, इसमें प्रॉब्लम तो। कह रहा हाँ रिपोर्ट तो है, एक हॉस्पिटल को है तो यानी 4 हॉस्पिटलों की है। उसने ये रिपोर्ट दी मेरे को, कहता अगर पूरे इंडिया में कोई डॉक्टर बोल देना आपके पेट में प्रॉब्लम है, मैं पूरी तनख्वाह हर महीने आपको दिया करूंगा। ये है फ्री की रिपोर्ट। हालेलुया। कोई दवाई नहीं लिखी हुई इसके ऊपर, कोई मेडिसिन नहीं लिखी हुई इस पर्ची पे, और इसके पीछे अल्ट्रासाउंड है, मेरा नाम है इसके ऊपर। हालेलुया। वो खुदा ये काम करता है, वो उद्धार करने के लिए आया, पापियों को साथ करने के लिए आया। हमने एक प्रॉमिस किया खुदा के साथ, अब खुदा के पीछे चलना है, खुदा के लिए जीना है। हालेलुया। खुदा का इनकार नहीं करना। हालेलुया। और 2023 में 12 जुलाई को खुदा ने हमें एक बेटे की आशीष दी। हालेलुया। और आप बिलीव करेंगे, जब वो पैदा हुआ उसके इतने लंबे लंबे बाल थे, ये सारे लोग गवाह हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर वो आज भी चमत्कार करता है। बाइबल में लिखा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो लोगों को उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया। जैसे 53 अध्याय में लिखा, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे कारण उसने कोड़े खाए, हमारे कारण उसने क्रूस उठाया, हमारे पापों के कारण पाप के लिए बलिदान जरूरी था। बाइबल कहती है, व्यवस्था में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज बाइबल में लिखा, बहुत से लोग बोलते हैं हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे घर में नाश हो गया, हमारा बुरा हाल हो गया, हमारा कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं भला करती हूँ बुरा हो जाता है, मैं सही करती हूँ बुरा हो जाता है, मेरे घर के अंदर से कोई व्यक्ति खाली नहीं गया, पर मेरे हालात माड़े होते चले गए। मैं आपको बता दूं, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा 3 अध्याय 16 वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जब आप आगे पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। आप कुछ भी करें, ये आपके भलाई के काम मैले चिथड़ों के समान है, अगर आप सच्चे खुदा को नहीं चाहते। बाइबल कहती है आज्ञा ना मानने वालों पर उसका क्रोध भड़कता है। आज परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर है जो आज भी उसके विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए दुनिया में मुसीबतें हैं, इसलिए दुनिया में समस्याएं हैं। पर जिस दिन हम खुदा के पास आए, उसने बाहें फैलाई, उसने कहा हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्राम देने के लिए आया है, वो विश्राम देने के लिए आया है। आपके पापों से, आपके बोझ से, आपकी तंगियों से उसने मेरी माँ को विश्राम दिया, उसने मेरी पत्नी को विश्राम दिया, उसने मेरे जीवन को विश्राम दिया। हालेलुया। आज वो खुदा आपको विश्राम देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
इसका मतलब है आप सुन रहे हैं। मैं भी यीशु मसीह के पीछे नहीं हूं कि यीशु मसीह के पीछे लग जो किसी ने सुनाया। भाई साहब जी, विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्षता में करनाल का देख लो, ये रहा मेरा कार्ड। ऐसे ही नहीं आ रहा मैं यही बोलता हूं कि ये लोग अंग्रेजों का गुरु है, ये ईसाई बनाते हैं। मेरे को आज तक वो व्यक्ति नहीं मिला जो ईसाई बनाता हो। मेरे को आज तक वो व्यक्ति नहीं मिला जो धर्म के बदलने के पैसे देता हो। आपने कहा मरियम आनंद और तेरी है, आपकी लाइफ में आनंद इतना होगा 2025 आनंद से भरा हुआ होगा। मैंने कहा मेरा खुदा आज आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है छोड़ दे, आज आपका समय है, ये आपका समय है। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, ये आपका समय है। ओ जीसस रबा शक्ल रबा रिबा नरला रखा शक्ल लगे। ओ जीसस अपने आंसू बयान कर रहे हैं, ये आपका समय है। ओ रबा शक्ल रबा। ओ जीसस रिबा शक्ल रबा रिबा नखला रबा। ओ खुदा आपको छू रहा है कलीसिया। ओ जीसस होली गोस्ट। बहुत से लोग हैं जो सूखने की ओर जा रहे हैं, पर अगर आज आप खुदा की ओर मन फिराते हैं, आप उसके नाम पर बिलीव करते हैं, खुदा तू मेरे लिए जगत में आया, आज मैंने तेरी बात को सुना है, तो आज भी मुझे बुला रहा है। तू कहता है खुदा मैं तुझे चंगा कर दूंगा, तू कहता है तू मेरे पास आ, मैं तुझे निखार दूंगा। खुदा मैं तेरे पास आता हूँ, सलानी परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। यीशु आपके बच्चे बदलाव जुड़ जाएंगे। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ मेरी बहन, आपके बच्चे बदलाव जुड़ जाएंगे। बाइबल में लिखा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान का उसके कामों के साथ नाश कर सके। मैंने कहा आपके हर एक बंधन आज खुलने के लिए जा रहे हैं। फिर रेडी हो जाओ, परमेश्वर के दूत हमारे बीच में है, परमेश्वर के दूत हमारे बीच में है। परमेश्वर के दूत परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ कलीसिया जितने लोग राजस्थान पर हैं, आप 2025 में आपके लाइफ में आनंद इतना होगा, पूरा साल आप आनंद से भरे रहेंगे। आपके घराने प्लस होंगे, आपके परिवार प्लस होंगे, आप ऊपर उठाए जाएंगे।
शर्मिंदा होने से बच गया। बाइबल के जो जिसको हम देखते हैं वो कभी लज्जित ना होंगे, आपकी शर्मिंदगी गवाही में तब्दील होने के लिए जा रही है। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा शीश मेरे कहने आसान आपके जीवन में नई बरकतों को लेकर आ रहा है। यीशु के नाम में होली अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं लोगों को पढ़ता हुआ, हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, पेट के रोगी हील हो जाए, हड्डियों के रोगी हील हो जाए, और यीशु के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कई लोगों को मैं देख रहा हूं 2025 में अपने कर्जों से आजाद होता हुआ, आप अपने कर्जों से पार आएंगे यीशु मसीह के नाम में, और यीशु के नाम में। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस योग्य ठहराया है। और मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी में थी क्योंकि मन की शांति नहीं थी मुझे। मेरे पास सब कुछ था मगर मन की शांति बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं जब प्रभु के घर में परमेश्वर के बारे में मुझे पता चला, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा हर बार में जब भी मैं पूजा पाठ करती थी तो मैं एक ही बात बोलती थी, कौन है जिसने मुझे बनाया। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे एक ही बात बोलती थी कि हम तेरे जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं। और जब ये बात मेरी मम्मी बोलती थी तो मैं कहती थी कि मुझे जन्म का के साथ साथ कर्म का भी साथी चाहिए, कौन है वो। और जब मैं मंदिर जाती और कहीं पर भी कोई भी ऐसा काम करती थी तो मैं हमेशा ये पूछती थी, आखिर तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है या नहीं है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि 2008 के क्रिसमस के टाइम परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला और मैं प्रभु के को जान पाई। एक बिल्कुल 20-22 साल का एक लड़का था जब मैं काम पे वहाँ पे गई और वहाँ पर वो जब मैं मेरे को बुलाने के लिए एक अन्य जाति की बहन आई और जब वो आई मेरे पास तो उसने कहा कि आप मेरे साथ काम पे जाएंगे। मैंने कहा हाँ मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैं बीमार थी। और मैं जब वहाँ पर गई तो वहाँ पर टीचर का भी काम था मगर परमेश्वर ने मेरे लिए भोजन खाना बनाने के लिए काम दिया और मैंने बस ओनली कुछ नहीं बात किया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, थोड़े से मैं काम करूँगी क्योंकि मेरी हिम्मत इतनी ही है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वो काम मिला। और उसके बावजूद मैंने दूसरे दिन, क्योंकि वहाँ पर एक जो सर थे वो हमेशा बोलते थे जय मसीह की, और वो जो थी वो अन्य जाति बहन थी और वो प्रभु को नहीं जानती थी मगर वहाँ पर काम करती थी। और उसने जब मुझे बुला के लेके गई मैंने उसको नमस्ते की मगर उसने कहा कि जय मसीह की। मैंने कहा क्या मतलब होता है इसका। उसने कहा कि बोलते हैं ये लोग। मैंने कहा कभी पूछा नहीं कितने दिन हो गए तुझे काम करते। बोले मुझे 1.5 साल हो गए। मैंने कहा वाह 1.5 साल में एक दिन तुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं इससे पूछूं कि ये क्या है। मैंने कहा मैं पूछूंगी। बोले कि आज आई है, कल थोड़ा सा इंतजार तो कर। मैंने कहा ना इंतजार जरूर है, मैं पूछूंगी। मैंने उनसे कहा कि उम्र में तो मुझसे बहुत छोटे थे मगर पौधे में बड़े थे। तो मैंने कहा सर मैं आपसे बात कर सकती हूँ। बोला कि हाँ जी पूछिए। सिस्टर जी क्या बात करनी है। मैंने कहा ये क्या है, आप जो बोलते हैं मैं नमस्ते करती हूँ, बहन आपको कुछ और बोलती है, इसका मतलब क्या है। उसने कहा जय मसीह के। मैंने कहा जय का मतलब समझिए, आगे बताइए। और उसके बावजूद मैं बात करते करते मैं 3 घंटे सर के सामने खड़ी रही और मैं सवाल पे सवाल करती रही। वो हर एक का जवाब मुझे देता रहा मगर परमेश्वर का धन्यवाद है कि मेरा रास्ता परमेश्वर ने उस दिन खोला, मेरी बुद्धि खुली, मुझे समझ में आया सच में एक घोर अंधकार में जब हम फंसे पड़े थे उससे बाहर परमेश्वर ने मुझे निकाला। और मैं उस दिन ये बात समझ पाई कि सच में दुनिया कितनी अंधी है। दुनिया क्या है, कितनी अंधी है। माय गॉड, मैंने कहा माय गॉड हम कितने अंधकार में पड़े हुए लोग हैं। और मैंने कहा कि मैं भी उस रास्ते में जाना चाहती हूँ जहाँ पर ये यीशु मसीह है। चर्च तो मैंने देखे हैं क्योंकि मैं पूरा इंडिया में घूमी हुई हूँ। मैंने कहा मेरे पापा आर्मी का ऑफिसर थे और मैं पूरा इंडिया घूम के आई हूँ। चर्च मैंने बहुत देखे पर बाहर से देखे, अंदर से भी देखे, मगर यीशु मसीह नहीं पता था मुझे।
मुझे ये नहीं पता क्रिसमस मनाया जाता है, क्रिसमस पे हम खुद स्कूल में पढ़े हैं तो सेलिब्रेशन होता है, मगर उसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये पता है कि उसका जन्मदिन मनाया जाता है, मगर आज तक दुनिया को ये नहीं पता कि यीशु मसीह क्रूस पर जो लटकाया गया वो हमारे पापों के लिए, वो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, श्रापों के लिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी आपके पाप, अपराध, गुनाह कोई क्षमा नहीं कर सकता, याद रखना। और मैं परमेश्वर में 2008 में मैंने प्रभु को जाना लास्ट में, और 9 में मैंने बपतिस्मा पाया। और आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि मुझे 8 साल प्रभु की सेवकाई में भी हो चुके हैं खड़े हुए, और परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझे इस्तेमाल करता है। मगर मैं एक ही काम कहती हूँ कि खुदा मैं इस पुलपिट के शायद आज भी इतना योग्य ना हूँ, क्योंकि ये बड़ा पवित्र स्थान है। जब मैं प्रभु को जानती थी, परमेश्वर के घर में जाती थी, प्रतिदिन मुझे एक जुनून था, एक लगन थी कि मैं वहीं पे बैठी रहूँ, वहीं पे रहूँ, बहुत सारा परमेश्वर का काम करूँ। मगर ये नहीं था कि मैं ये अपनाऊंगी, कभी नहीं। एज ए पास्टर के रूप में मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं सेवा में इस पुलपिट पे खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा भय लगता था। उसकी वेदी के पास भी जाती थी तो कहती थी कि खुदा ये वेदी बड़ी पवित्र है, बहुत ज़्यादा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं। मेरे हस्बैंड को 2011 में डेथ हुई, और आज एक विडो के रूप में मैं यहाँ पर हूँ। मगर मेरे परमेश्वर ने जब से मेरे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए, मगर मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक विधवा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। बेटी जो है BSc नर्सिंग कर रही है, बड़ा बेटा जॉब करता है, छोटा बेटा पढ़ रहा है। प्रभु ने हमें खाक से उठाकर चट्टान पर चढ़ाया। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं एक अच्छे भले खाते पीते परिवार से हूँ। मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ करती थी, मगर जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम यीशु मसीह में है वो कहीं नहीं है। याद रखना, मैंने बहुत प्यार पाया है दुनिया का, बहुत बड़े बड़े लोगों में मैं बैठी उठी हूँ, मगर यीशु का जो घर और यीशु का जो मंच है वो बहुत कम लोगों के भाग्य में है। मैं आपको बता देती हूँ, आप धन्य हैं जो यीशु ने आपको चुन लिया। इसलिए उसके चुने हुए भाग को किसी और को मत दीजिए। मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि उसने आपको चुना है, हमने उसे नहीं चुना। हम तो उसे जानते तक नहीं थे कि कौन यीशु है। जब मुझे पहली दफा किसी ने कहा कि हम सभी पापी हैं, मैंने कहा मैं पाप नहीं करती भाई, बात सुन, मैं बहुत डरती हूँ पाप से। तो उसने कहा कि हम स्वभाव से पाप में हैं। मैंने कहा हाँ। थोड़ी देर मैंने सोचा कि स्वभाव, हाँ मैं स्वभाव से पापी हूँ। मैंने कहा मैं अपनी सास को रोज मार के सोती हूँ। मैं सोचती हूँ इसकी बिल्टी कटे और मुझे चैन की सांस आए। तो स्वभाव से हम पापी हैं। भले ही आप बड़े अच्छे अच्छे काम करते हो, बड़े ही आप सुशील और कुलीन लोग हो, मगर हम सभी के स्वभाव में बड़ा पाप है। और यीशु मसीह यही कहता है कि मन फिरा। आपकी ऊपरी बाहरी सुंदरता जो भी है बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हम प्रभु के भवन में यहाँ पर बैठे हैं और परमेश्वर के इस बड़े प्रोग्राम को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर रमेश, जो बहुत अच्छे प्रभु के जन हैं, जिन्होंने अपनी टेस्टमनी आपके बीच में शेयर की है। बहुत बड़ी अच्छी टेस्टमनी, समझे। तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और क्योंकि आप लोग बड़े चुने हुए, बड़े बहुमूल्य लोग हो, तो उस मूल्य को गवाइए नहीं। समय बहुत थोड़ा है, जल्दी जल्दी अपने जीवन को आज्ञाकारिता में लेके आइए, क्योंकि आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है, समझते। हालेलुया। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की, क्योंकि टेस्टमनियाँ तो बड़ी बड़ी हैं, मगर नहीं हो पाएगा। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।